जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं एक नज़र में मैट्रिक्स को यानी अवयव को। और ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है और आपने अभी तक यदि कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सभी ऑब्जेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, अब जाकर वहां से देख सकते हैं। उसके साथ आज हम लोग एक नज़र में पूरे मैट्रिक्स को देखने वाले हैं या फिर 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, जो आपको टॉपिक बताया जाएगा आपको सिर्फ उतना ही देख लेना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में उसी के आसपास से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी वो टॉपिक तो क्लियर है कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सबको अलग अलग भी हम आपको बताने वाले हैं कि 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन किस टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा। साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी हम आपको करके दिखाएंगे यानी क्वेश्चन बनाकर भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, दबा लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप वीडियो को देख पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि यदि आपके आसपास कोई भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो इस बार क्लास 11th में है, 12th में जाने वाले हैं या फिर 10 में है, 11th में जाएंगे, 9 में है, 10th में जाएंगे, तो उन सबों के लिए जो है बहुत ही मामूली से रकम में, मतलब बहुत ही छोटे से रकम में जो है पेड कोर्स की शुरुआत हो गई है और उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से एप्लीकेशन को लोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो, अन्यथा जो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल रहा है आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो मोटा मोटी हम बात समझते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है, जब किसी संख्या को या किसी फंक्शन को आप आयत के रूप में सजाते हैं, ठीक है, आयत के रूप में यदि उसको सजाते हैं तो वो जो बनकर आता है वो आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे आपको 5 अवयव दे दिया जाए तो पांचों अवयव को आप कैसे सजाएंगे, तो पांचों को एक लाइन में खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके खड़ा कर दीजिएगा या ऊपर से नीचे तक खड़ा कर दीजिएगा, नहीं, तो जो बनकर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। या 6 अवयव यदि आपको दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा कि 6 अवयव को कैसे सजाइएगा, तो या तो 6 को एकदम एक लाइन में ऐसे सजा दीजिएगा या ऊपर से नीचे सजा दीजिएगा या फिर 2 को करके 3 लाइन में सजा दीजिएगा या 3 को करके 2 लाइन में सजा दीजिएगा, तो ऐसा ही कीजिएगा। नहीं, तो ये जो आपका बनकर आता है, ये जो आप विन्यास बनाए हैं, ये जो आपने सजाया है, ठीक है, यदि आप ऐसे ही किसी फंक्शन को या किसी संख्या को सजाते हैं तो वो जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि अवयव कहलाता है। चलिए, अब मूल रूप से हम लोग समझने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में अवयव से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं और 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अवयव का फाउंडेशन यानी अवयव बनेगा कैसे। ठीक है, अवयव बनाना जो है वो आपसे 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह देगा कि 2 गुने 2 कोटि का एक अवयव का निर्माण करना है, 2 गुने 2 कोटि के एक अवयव का निर्माण करना है जिसका अवयव aij, ये अवयव है, अवयव को हम लोग aij से सूचित करते हैं, जिसका अवयव aij बराबर है i प्लस j का होल स्क्वायर अब बट्टा में 2। आपको कहेगा कि 2 गुने 2 कोटि का या 3 गुने 3 कोटि का या 2 गुने 3 कोटि का या 3 गुने 2 कोटि का, कुछ भी कह सकता है। हमने यहाँ 2 गुने 2 कोटि लिया है। हम आपको बार बार यही बताते हैं कि हम एक टाइप आपको दे रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि जो क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा ये कहना है कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ, इसकी पूरी गारंटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कतई नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कहता है कि यदि
दू गुने दू कोटि का एक अवयव का निर्माण करना है, जिसका अवयव यहां पर आपको दिया गया है। चलिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक अवयव है दू गुने दू कोटि का है, नहीं तो क्या हो जाएगा A11 A12 A21 और A22 हो गया, नहीं दू गुने दू कोटि का अवयव बन गया। अब हमारे पास जुगाड़ सब आ गया है, नहीं टोटल जुगाड़ हमारे पास आ गया है। अब केवल क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। देखिएगा, यहां कह रहा है कि A11, नहीं आपको एक चीज दिखेगा कि यहां पर I जो है पंक्ति को दर्शाता है और J जो है स्तंभ को दर्शाता है। ये क्या कह रहा है कि यहां पर जो अवयव आएगा वो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ होगा, यानी I के जगह पर भी एक रख दीजिए, J के जगह पर भी एक रख दीजिए, जो मान निकल के आएगा वो इसका मान होगा। यहां कहता है I के जगह पर एक रखिए, J के जगह पर 2 रखिए, और जो मान निकल कर आएगा वो इसका मान होगा। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका A11 बराबर, यहां हो जाएगा I के जगह 1 और J के जगह 1, तो 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अब बट्टा में 2, 1 का 1 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बट्टा में 2, बट्टा में 2 है, ये कट जाएगा क्या बार 2 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आपको क्या निकालना है A12, नहीं यानी I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, देखिए ना यहाँ I है यहाँ J है, I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बट्टा में 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और बट्टा में 2, इसका मान निकल गया। अब इसका मान निकालिए A21, नहीं यहां हो जाएगा I के जगह पर 2 और J के जगह पर 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2। अब देखिए 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और बट्टा में 2। अब आ जाइए, इसका मान निकल गया। अब इसका निकालिए A22, यानी I के जगह पर भी 2 और J के जगह पर भी 2, तो जैसे ही I के जगह 2 और J के जगह 2 रखेंगे तो यहां भी रखना होगा, नहीं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर और बट्टा में 2। अच्छा 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 8, यानी इसका मान हो जाएगा 8 के बराबर। लिखेंगे अतः प्राप्त अवयव A बराबर, जो अवयव आपका निकल के आया, देखिए A11 यहां था ना, इसके जगह पर कितना निकल के आया 2, इसके बाद A12 के जगह पर कितना निकल के आया तो 9 बट्टा में 2, इसके बाद A21 के जगह पर कितना निकल के आया तो फिर 9 बट्टा में 2, इसके बाद A22 के जगह कितना निकल के आया तो 8, और इस तरीके से आपका अवयव बनकर तैयार है दू गुने दू कोटि का। हमने अभी दू गुने दू कोटि के अवयव बनाना सिखाया है आपको। आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आपसे 3 गुने 3 कोटि का भी पूछ दे तो भी आपको नहीं घबराना है, बस यही क्रिया आपको करना है। मान लीजिए कि 3 गुने 3 कोटि का यदि आपसे पूछेगा, ठीक है, तो हमको 3 गुने 3 कोटि वाला भी बनाने आता है। क्या हो जाएगा A11 A12 A13, इसके बाद A21 A22 और फिर A23, इसके बाद A31 A32 और फिर A33, यही तो है, यही तो 3 गुने 3 कोटि का अवयव है। नहीं, अब हमको पता चल गया है कि I के जगह पर क्या रखना है और J के जगह पर क्या रखना है। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, जो अवयव के रूप में आपको दिया हुआ रहेगा, इसमें सबसे पहले I के जगह पर 1 J के जगह पर 1 निकल के आ जाएगा इसका मान, फिर I के जगह 1 J के जगह 2 निकल के आ जाएगा इसका मान, फिर I के जगह 1 J के जगह 3 इसका मान निकल जाएगा। नहीं तो इस तरीके से आपको कोई भी कितने भी कोटि के अवयव को बनाने के लिए कह देगा तो आप आसानी से अवयव का निर्माण कर लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। हाँ सुन लीजिएगा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप ऐसा नहीं कि हम बताएं और आप यही ऐसे ही छोड़ दीजिए,
एक आध क्वेश्चन आप अपने से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप आपका क्या कहता है, चलिए देखिए। टाइप 2 में आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको देखने वाले हैं। देखिए टाइप 2 में जो आपका है एक्स वाई जेड या फिर एबीसी का मान निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। एबीसी के जगह पर पी क्यू आर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड के जगह पर माने कुछ भी ऐसे आपको कोई किसी चर का मान निकालने के लिए कहेगा। और वो जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा अवयव की समानता से, यानी 2 अवयव आपको बराबर दिया हुआ रहेगा। कहेगा कि दोनों अवयव आपस में क्या है, बराबर है, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि दोनों यदि आपस में बराबर है तो एबीसी का मान क्या होगा। ठीक है, तो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अच्छा हाँ, अब इसको बनाना कैसे है, तो बड़ी सिंपल है कि जब दोनों अवयव आपस में बराबर है, तो आपको बता दिया गया है कि 2 अवयव आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों अवयव के संगत अवयव समान होंगे, तभी दोनों अवयव आपस में बराबर हो सकते हैं। यानी यहां पर यदि 9 है तो ये तीनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। ऐसा x का मान, y का मान और z का मान ऐसा हो कि तीनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, या x z को जोड़ने पर 5 के बराबर आना चाहिए और यहां पर y z को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं कि ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, एक्स वाई जेड का वैसा मान निकाल लीजिएगा जिससे कि तीनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाए, जेड एक्स जेड को जोड़ देंगे तो 5 हो जाए, वाई जेड को जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो वैसे बना सकते हैं आप। लेकिन जब ये सवाल 2 अंक में आपसे पूछेगा तो थोड़ा सा क्रिया करना होगा आपको। करना क्या होगा, कुछ इस तरीके से, जैसे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसको कहेंगे समीकरण 1। दूसरा क्या हो जाएगा, तो x प्लस जेड बराबर 5, यह हो जाएगा समीकरण 2। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो y प्लस जेड बराबर 7, यह हो जाएगा समीकरण 3। नहीं, अब ये तीनों समीकरण को सॉल्व करके आपको x y z का मान निकालना है। आइए समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ y प्लस जेड बराबर कितना है, 7, तो y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, मान निकल जाएगा। लिखेंगे y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, नहीं तो y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9, x ज्यों कहते हैं, y प्लस जेड का मान रखना है 7, अब बराबर है 9, ये प्लस मुद्रा कहाँ जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 9 माइनस 7, इसीलिए x बराबर 9 में से 7 घट गया 2। अब ध्यान से देखिएगा, जब 9 यहां पर x का मान 2 हो गया, तो यही x का मान यदि आप समीकरण 2 में रखते हैं तो यहां से z का मान निकल के आ रहा है। वो आप अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, क्या दिक्कत है। एओ का मान निकल गया, अब रख दीजिए। लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका है x प्लस जेड बराबर 5, x के जगह पर रखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5, प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, इसलिए z बराबर हो जाएगा 5 में से 2 घट गया तो कितना, 3। z का मान कितना हो जाएगा, 3, यानी प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। एक स्टेप लिखिए लीजिए ना, क्या दिक्कत है, एक स्टेप बढ़ाइएगा लिखेंगे तो थोड़ी ना गलती हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ाइएगा लिखते हैं। z बराबर हो जाएगा आपका 5 माइनस 2, इसीलिए z बराबर हो जाएगा आपका 3। अब आपको क्या करना है कि x का मान भी आपके पास है और z का मान भी आपके पास है, खाली y का मान निकालना है। तो यही z का मान यदि आप समीकरण 3 में रख देते हैं तो देखिए ना, y का मान नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे z बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके x y z का मान निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही यहां मान रखेंगे क्या है, देखिए तब y प्लस जेड बराबर 7, y को ज्यों का त्यों,
जेड के जगह पर रखेंगे 3 अब बराबर में 7, प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो y बराबर 7 माइनस 3, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 7 में से 3 घट गया 4। अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। देख लीजिए x y z का मान निकल गया। अच्छा, मान निकालने के बाद एक बार आप चेक भी मार लीजिएगा। जैसे देखिए x y z का मान यदि आप इसमें रखते हैं, x के जगह पर रखते हैं 2, y के जगह पर 4 और यहां पर 3, तो 4 2 6 3 9 आ रहा है। x के जगह पर रखते हैं आप 2, z के जगह पर 3, तो 2 3 5 आ रहा है। x के यदि y के जगह पर 4 और z के जगह पर 3, तो 4 3 7, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो एक टाइप ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफी मस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आप लोग को खुद बना लेना, हम इसका समीकरण आपको बना देते हैं। जैसे a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1, a माइनस बी बराबर -1, इसके बाद क्या हो जाएगा तो 2a प्लस c बराबर 5, इसके बाद हो जाएगा आपका 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 2 3, इधर 3c अब प्लस d बराबर कितना हो जाएगा 13। अब एक चीज यहां से देखिए ना, यहां से कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करके मान निकाल लीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करके मान निकाल लीजिए। यहां से ए बी का मान निकल जाएगा, यहां से सी डी का मान निकल जाएगा, आसानी से मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करके आसानी से यहां पर एबीसीडी का मान पूछेगा तो एबीसीडी का निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड का पूछेगा तो एक्स वाई जेड का निकाल सकते हैं, या फिर आपसे पी क्यू आर का पूछेगा तो पी क्यू आर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ, अगला आपसे क्या पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, टाइप 3 जो आपका है, टाइप 3 में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन ही होता है, जिसमें आपका क्वेश्चन आता है कि अवयव के जोड़ घटाव और गुना। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं जोड़ घटाव और गुना से। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल, ऐसा और भी मतलब अलग अलग टाइप से, लेकिन इस टाइप से आपसे बोर्ड एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं 2 अंक स्तरीय, जोड़ घटाव और गुना से संबंधित। तो यहां पर जब आपको जोड़ बनाने के लिए कहेगा, यानी 2 अवयव को आपस में जोड़ने के लिए कहेगा, तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों की कोटि समान होना चाहिए। यदि आप दोनों अवयव को जोड़ना चाहते हैं तो दोनों अवयव की कोटि समान होना चाहिए, तभी आप दोनों को जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात, घटाने के लिए भी वही कंडीशन है, प्लस है माइनस है वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। प्लस है जोड़ेंगे, समान चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो जोड़ घटाव ऐसे हो जाएगा। और गुना की बात जब हम करेंगे तो गुना आप 2 अवयव का तभी कर सकते हैं जब जितना उसके पंक्ति में अवयव है ना, उतना ही उसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी आप 2 अवयव को गुना कर सकते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। आप जब आप एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन जो आपसे जोड़ घटाव वाला पूछेगा था, जोड़ घटाव में याद रखिएगा कि दोनों की कोटि समान होना चाहिए, तो जोड़ दीजिएगा चाहे घटा दीजिएगा। और जब गुना करने के लिए आइएगा तो वहां देखिएगा कि जितना पंक्ति में अवयव है उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी जाकर आप गुना कर पाइएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप गुना नहीं कर पाएंगे और आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाना है। समझ में आ गया बात? अच्छा, तो जोड़ना कैसे है? जोड़ना तो बड़ी आसान है, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ना है या संगत अवयव को संगत अवयव में से घटाना है। चलिए देखिएगा, यदि हम इसके जोड़ने की बात करें तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संगत क्या है तो 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का संगत क्या है तो 2bc। संगत का मतलब होता है कि यदि आप इस अवयव को उठाकर इस पर रख देते हैं या इसको उठाकर इस पर रख देते हैं अपने मन में, ठीक है, तो जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा। तो यदि आप उठाकर इसको यहां पर रखिए या इसको यहां पर रखिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ये हो जाएगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये हो जाएगा और इसके साथ ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसी को आपस में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो चलिए देखिएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके जगह पर कोई संख्या भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता है, माने कुछ भी हो सकता है, लेकिन जोड़ने का कंडीशन जो होगा ना सेम यही होगा।
जोड़ने का कंडीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई फॉर्मूला वगैरह काम कर रहा है तो वहां पर फॉर्मूला लगाइएगा, और यदि नहीं काम कर रहा है तो आप उसको यूं ही छोड़ सकते हैं। यहां पर आप चेक करके देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। यहां देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc यानी हो जाएगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac यानी हो जाएगा ए प्लस सी के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ और घटाव को आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, जब बात करेंगे गुना की तो गुना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते हैं कि गुना डिफिकल्ट है। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, गुना को एकदम आसानी से बनाना सिखा देते हैं। ऐसे बनाना पहले भी हम एक बार सिखा चुके हैं, एक बार और हम बनाना सिखा देते हैं। आपको क्या करना है, एकदम ध्यान रखना है कि जैसे ई है वैसे ही इसको भी आप एक बार कर लीजिएगा, यदि गुना करने का मन होगा तो। ना यदि डायरेक्ट गुना करने आता है तब आसानी से गुना कर लीजिएगा। जैसन ई है वैसन एक रो बना दीजिए। एक बार इसको पकड़िए, सब में गुना कर दीजिए, फिर इसको पकड़िए, सब में गुना कर दीजिए, फिर इसको पकड़िए, सब में गुना कर दीजिए। बस यही तो करना है। ठीक है, हाँ, अन्यथा आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। एक बार ऐसे ऐसे आना है, ऐसे जाना है, ऐसे आना है, ऐसे जाना है, ऐसे आना है। बस संगत को संगत से गुना करना है। चलिए 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद यहां है प्लस, यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए देखिए अगला, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। अब फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। गुना कीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, अब यहां देखिए, अब दूसरे पंक्ति को पकड़िए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, अब प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, फिर दूसरा यहां देखिए 3 को 0 से गुना करेंगे 0, अब प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यहां देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे 3, अब प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 2। नीचे आ जाइए, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे -1, यहां पर 1 को -2 से गुना करेंगे -2। यहां देखिएगा -1 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे 2। यहां देखिए -1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -1, और यहां +1। ठीक है, देख लीजिए, यहां 2 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। यहां पर बगल में लिख देते हैं 0, और यहां देखिए 2, फिर हो जाएगा 2 1 3, यहां देखिए 3 में से 4 घटेगा तो -1, यहां हो जाएगा आपका 4, यहां हो जाएगा 3 2 5, फिर हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0। इस तरीके से आप आसानी से गुना कर सकते हैं। देखिए, जब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी कोटि क्या है। तो इसमें देखिए 2 गो पंक्ति है, 1 2 3 गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने 2, नहीं, इसकी कोटि हो जाएगा 3 गुने 2। अब इसमें देखिए कै गो है, तो 2 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है, 2 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है। ध्यान रखिएगा, तो जो आपका अवयव बन के आएगा वो कितना है, 3 गुने 3 कोटि का है, नहीं है, 3 गुने 3 कोटि का है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका पहला और इसका दूसरा लीजिएगा ना, तो जो गुना करने के बाद अवयव बन के आएगा उसका कोटि पता चल जाएगा आपका। पहला का पहला और दूसरा का दूसरा यदि आप रखेंगे, ठीक है, तो जो गुना करके अवयव आएगा उसकी कोटि आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 अवयव को आसानी से गुना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंक के जगह पर कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई वैल्यू हो सकता है, समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन आपको गुना सेम ऐसे ही करना है, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में गुना वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग सब्जेक्टिव तक पहुंचने वाले हैं, यानी 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अगला जो टाइप का क्वेश्चन आपका है,
यानी क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यहां से सवाल कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। हमारा प्रयास है कि हम हर पॉइंट को टच करें जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना बनती है। तो एक एक पॉइंट को टच करते हुए हम आगे चल रहे हैं। आप लोग पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना पाए। यहां पर देखिए, यदि ऐसा छोटा वाला है, माने 2 गुने 2 कोटि का यदि मैट्रिक्स है, तो 2 तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है। कहेगा कि a बराबर इतना है तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i का मान ज्ञात करे, या फिर सवाल यही रहता है तो इधर कहता है कि a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i बराबर 0, ये सिद्ध करे। तो जब 2 गुने 2 कोटि का होगा ना, तो ये सवाल आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, जब 2 गुने 2 कोटि का रहेगा तो चाहे मान निकालने वाला हो चाहे सिद्ध करने वाला हो, आपसे ये सवाल 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन यदि यही सवाल 3 गुने 3 कोटि का आ जाए, ये वाला सवाल ऐसा देख लीजिएगा, a के पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, तो समझ लीजिए कि ये सवाल आपसे 5 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वो सिद्ध करने वाला हो या मान निकालने वाला हो, कुछ भी पूछेगा तो ये सवाल 5 अंक का बनता है। ठीक ना, तो आप इसको ठीक से देख लीजिएगा, यहां से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा हाँ, बात आता है कि इसको बनाना कैसे है। तो बनाना आसान है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। बनाना काफी आसान है। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको 2 बार गुना कर लेना है। इतने को एक बार और बगल में लिख के गुना कर लीजिएगा तो a स्क्वायर का मान निकल जाएगा, यहां रख देंगे। अब इसी में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 5a का मान निकल जाएगा। और 14i का मान आपका होता है 2 गुने 2 कोटि का है ना, तो 2 गुने 2 कोटि में i का मान कितना होता है 1001। ये 2 गुने 2 कोटि के तत्सम कवयव है, तो आप 14 को i से गुना कर दीजिएगा, माने इससे गुना कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां रख दीजिएगा, माइनस है प्लस है जो भी है जोड़ घटाव का चिन्ह कर दीजिएगा, तो आपका जो है इसका मान निकल के आ जाएगा। या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो भी आपको ऐसे ही करना है। इसको 2 बार गुना कर लीजिएगा तो a स्क्वायर का मान निकल जाएगा। इसमें यदि आप 7 से गुना कर दीजिएगा, 7 से, तो 7a का मान निकल जाएगा। हाँ, और गुना जब हम करेंगे किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में, तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना करना है। यदि कॉमन भी लेंगे तो सभी अवयव में से कॉमन लेना है। उसी प्रकार से यहां 2 से i में गुना कर देना है और रख के, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब जोड़ घटाव का क्रिया कीजिएगा तो 0 0 0 आ जाएगा, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा आपका। जब AQ की बात करेंगे तो इसमें भी आपको सेम कार्य करना है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको 3 बार गुना करना है। AQ 3 बार। अच्छा, 3 बार कैसे गुना करते हैं, तो इसको देखिए, AQ को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर गुने a, माने सबसे पहले आप इसको 2 बार गुना कर लीजिएगा, a गुने a, और जितना आएगा उसको फिर एक बार a से गुना कर दीजिएगा, तो a स्क्वायर का मान निकल जाएगा। AQ का मान निकल जाएगा। नहीं, आपने a स्क्वायर का मान पहले से निकाल के रखा है, उसमें 6 से गुना कर दीजिएगा, फिर a में 7 से गुना कर दीजिएगा, और यहाँ 2i कहता है, तो इसके लिए जो i का मान होगा 3 गुने 3 कोटि है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुने 3 कोटि के तत्सम कवयव का मान। तो उसको 2 से गुना करके यहाँ पर रख दीजिएगा, जोड़ घटाव जो करना है कर दीजिएगा, बराबर में 0 0 0 0 0 आ जाएगा। नहीं तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। आगे आपसे और भी क्या पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, अगला जो टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है, और ये लास्ट टाइप है। ठीक है, हाँ, इसमें इनवर्स से सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। प्रथम रूपांतरण विधि ये नहीं पूछा जाता है। इनवर्स पूछा जाता है, ए इनवर्स का मान पूछा जाता है, लेकिन वो आपके डिटर्मिनेंट विधि से आपको निकालना है, जो हम आप लोग को डिटर्मिनेंट में सिखाएंगे। ठीक है, इसमें जो आपसे पूछा जाता है, ये अवयव का परिवर्त आपसे पूछा जाता है, और सममित अवयव और विषम सममित अवयव की चर्चा कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, अवयव का परिवर्त क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई अवयव आपको दिया गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादातर क्वेश्चन ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आपको परिवर्त कहेगा निकालने के लिए, यानी ए ट्रांसपोज। परिवर्त निकालना है तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। परिवर्त निकालने के लिए आपको जो रॉ में है उसको केवल कॉलम में चेंज कर देना है, या फिर कॉलम वाला को रॉ में बदल देना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है ना, ये सोया हुआ है, एक चटकन याद है ना, हम बताए थे आपको
कि हंसकर मारला गाल में सट गई नी देवाल में, नहीं, हाँ, सुतले सुतले हंसकर मारला गाल में सट गई नी देवाल में। मारेंगे चमेटा तो उठ कर बढ़ जाएगा, सुतल है ना, देख लीजिए, एक के चमेटा लगेगा ना तो ये हो जाएगा, इससे नहीं हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और फिर कैसे हो जाएगा तो 8 9 10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो परिवर्त के रूप में सवाल पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा और काफी आसान होता है। ऑब्जेक्टिव में खासकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालना आपके लिए बहुत ही सिंपल है। दूसरा है आपका सममित अवयव। सममित अवयव ये खासकर सिद्ध करने वाला होता है। सममित अवयव, कोई अवयव आपको दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई अवयव ए दिया गया है और आप उसका ट्रांसपोज निकालें, और यदि दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है, यदि दोनों के दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो उसको कहेंगे सममित अवयव। क्या कहेंगे उसको? सममित अवयव। क्लियर है? यदि आपको कोई अवयव ए दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया अवयव सममित अवयव है या नहीं है, 2 अंक स्तरीय सवाल बनता है कि दिया गया अवयव सममित अवयव है या नहीं है, या फिर सिद्ध कीजिए कि दिया गया अवयव सममित अवयव है, तो आप फटाक से उसका ट्रांसपोज निकालिएगा। ऐसे ट्रांसपोज निकालिएगा इस तरीके से, और यदि उसका ट्रांसपोज पहले वाले अवयव के बराबर हो जाए, ठीक है, पहले वाले अवयव के बराबर हो जाए, तो उसे कहेंगे हम लोग सममित अवयव। कौन सा अवयव कहेंगे? सममित अवयव। और दूसरा आता है आपका विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव क्या है कि A बराबर माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यदि आपको कोई अवयव दिया गया है और आपसे कहे कि दिया गया अवयव सिद्ध कीजिए कि दिया गया अवयव विषम सममित अवयव है, तो आपको यह करना है कि सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालना है, और ट्रांसपोज निकालकर उसमें से माइनस कॉमन ले लेना है, यानी प्रत्येक अवयव में से माइनस को बाहर निकाल लेना है। और जब माइनस को बाहर निकालिएगा तो वह जो अवयव होगा पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ऐसा हो रहा है तो उसको कहेंगे कि वो जो है आपका क्या है, विषम सममित अवयव है। क्या है? विषम सममित अवयव है। एक टाइप का सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, क्या है समझिएगा, कि आपको कोई अवयव दे देगा और कहेगा कि दिए गए अवयव को सममित अवयव के योगफल के रूप में बदलिए, सममित अवयव के योगफल के रूप में बदलिए। तो देखिए सममित अवयव का जो योगफल होता है वो क्या होता है समझिएगा, a बराबर 1/, सममित अवयव का योगफल होता है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। यानी संभल के ध्यान से देखिएगा, यदि आपको कहे कोई अवयव दे दिया जाए a और आपको कहे कि इसको सममित अवयव के योगफल के रूप में बदलिए, तो आप उसका निकालिएगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। यानी a जो दिया गया है 100 आप प्लस a ट्रांसपोज, उसमें 1/2 से आप गुना कर लीजिएगा, तो वह हो जाएगा सममित अवयव का योगफल। यदि आपसे विषम सममित अवयव का योगफल पूछा जाएगा तो उसका हो जाएगा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका विषम सममित अवयव का योगफल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके जो मैट्रिक्स से सवाल पूछे जा सकते थे बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 2 अंक स्तरीय हो या 5 अंक स्तरीय हो, हमने लगभग सभी पॉइंट को टच किया है। ठीक है, तो आप लोग को अब क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उन सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन आपको बना के देखना है। ठीक है, या क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है। हमने पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कराने का प्रयास किया है, तो आपको बस इतना एक बार देख लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।